दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि वकील साहब ने आज आपको दोस्तों की बजाय दर्शकों क्यों पुकारा है। इसका कारण है मेरे गुरुजी मिस्टर R.K. वशिष्ठ जी, जो कि पानीपत में एक सीनियर एडवोकेट हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मैं दोस्तों की बजाय दर्शकों पुकारूं, क्योंकि जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं उनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो वो मेरे सभी दोस्त नहीं हो सकते और सभी मेरे को देखने वाले हैं, तो इसलिए वो दर्शक हैं। तो इसलिए मैंने आपको दर्शकों पुकारा है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016 में फैमिली और डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं इनमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फैमिली किसे माना जाएगा बेनिफिट्स के लिए और डिपेंडेंट किसे माना जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए डिपेंडेंट किसे माना जाएगा। डिपेंडेंट का अर्थ है एक परिवार का वह सदस्य जिसकी सभी स्रोतों से कुल आय हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर निर्धारित मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ से कम है। इसमें नोट 1 दिया है कि माता पिता को भी सरकारी कर्मचारी का डिपेंडेंट माना जाएगा अगर उनकी कंबाइंड टोटल इनकम निर्धारित मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ से कम है तो। इसी तरह से दिव्यांग जो भाई बहन हैं उनको भी सरकारी कर्मचारी का डिपेंडेंट माना जाएगा अगर उनकी आय मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ से कम है। इसी तरह नोट 2 दिया है कि एक लाभार्थी जिसको कि एक फैमिली पेंशन ऑलरेडी मिल रही है और दूसरी फैमिली पेंशन का अगर वह हकदार है या नहीं है, जब इस चीज़ की कैलकुलेशन होती है तो उसको जो ऑलरेडी वो फैमिली पेंशन ले रहा है उसको उसकी टोटल आय में काउंट नहीं किया जाएगा। यद्यपि उसकी जो दूसरी सोर्स से इनकम है या अर्निंग है उसको उसकी जो टोटल इनकम उसमें काउंट किया जाएगा, यह तय करते समय कि वह उसका बेनिफिशियरी हो सकता है या नहीं, यानी कि उसको दूसरी फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। तो ये थी डेफिनेशन डिपेंडेंट की। अब देखते हैं फैमिली की क्या डेफिनेशन दी गई है। फैमिली की ये जो डेफिनेशन दी गई है यह तब लागू होगी जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो आफ्टर डेथ जो बेनिफिट्स हैं वो किसे मिलेंगे, उसमें किसको फैमिली काउंट किया जाएगा बेनिफिट्स लेने के लिए, ये उसके लिए उस पर्पज से डिफाइन की गई कि फैमिली किसे समझा जाएगा। जैसे इसका जो ए पार्ट है उसमें लिखा है कि लीव इनकैशमेंट, फाइनल पेमेंट ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड और कोई और दूसरे जो ड्यूज हैं उनको लेने के लिए फैमिली का क्या अर्थ है। फर्स्ट ए है कि अगर सरकारी कर्मचारी पुरुष है तो उस केस में उसकी पत्नी या पत्नियां, जहां पर कि कोई पर्सनल लॉ अलाउ करता है एक से ज़्यादा शादियां, तो अगर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो वो, और जो कानूनी रूप से अगर कोई सेपरेट रह रही है, पत्नी अलग रह रही है पति से, तो उसको भी कानूनी रूप से उसकी फैमिली में ही काउंट किया जाएगा। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार सेक्शन 10 है जो, उसमें आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं अपने पति या पत्नी से। तो अगर कोई जुडिशियल सेपरेशन में अलग रह रहा है तो उसको भी फैमिली का ही पार्ट माना जाएगा। आगे है 1B, जिसमें कहा गया कि अगर सरकारी कर्मचारी महिला है तो उस केस में उसके पति को, चाहे वह जुडिशियली सेपरेटेड रह रहा हो, उसे उसकी फैमिली माना जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रोविज़न दिया गया है कि अगर महिला चाहे तो महिला कर्मचारी अपने ऑफिस के हेड को यह लिख कर दे देती है कि उसके पति को उसकी फैमिली से निकाल दिया जाए, तो उसके पति को इन सर्विसेज रूल्स के जो भी बेनिफिट मिलने हैं उनके लिए उसको फैमिली नहीं माना जाएगा जब तक कि महिला कर्मचारी अपनी इस इच्छा को कैंसिल करने के लिए अपने जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको लिख कर नहीं देती है।
इसके बाद है 1C, बेटे या बेटियां, जिसमें कि अडॉप्टेड बच्चे भी शामिल हैं और जो विधवा या तलाकशुदा बेटियां भी शामिल हैं। 1D में दिया है कि अगर सरकारी कर्मचारी के बेटे की विधवा है तो उसे फैमिली समझा जाएगा अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है, और अगर उसके बेटे की विधवा भी जीवित नहीं है तो उसके बच्चे अगर हैं तो उनको बराबर हिस्से में, बराबर शेयर में बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद है 2A, जिसमें लिखा है कि अगर 1 में दिए गए, फर्स्ट पॉइंट में दिए गए अगर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तो उस केस में जो सरकारी कर्मचारी है उसका अगर भाई है या भाई हैं जो 18 साल से कम है तो उन्हें फैमिली समझा जाएगा, और जो अगर उसकी सिस्टर हैं और अनमैरिड है या विधवा है या तलाकशुदा है तो उन्हें भी फैमिली समझा जाएगा। भाई के लिए एज लिमिट है 18 साल, लेकिन अगर बहन है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आगे है 2B, इसमें लिखा है कि पॉइंट A या 2A में अगर जो फैमिली मेंबर दिए वो नहीं है तो उस केस में माँ को फैमिली समझा जाएगा बेनिफिट देने के लिए, चाहे माँ अडॉप्टी या स्टेप मदर हो यानी सौतेली माँ हो तो भी उसे बेनिफिट दिया जाएगा। आगे है 2C, जिसमें लिखा है कि अगर पॉइंट 1 या 2A या 2B में से कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तो फादर को फैमिली समझा जाएगा और उसे बेनिफिट दिए जाएंगे, चाहे वो फादर अडॉप्टिव या स्टेप फादर हो, यानी कि जिसने गोद लिया हो आपको सरकारी कर्मचारी को वो फादर हो या स्टेप फादर हो, सौतेला बाप हो तो भी उसे बेनिफिट दिया जाएगा। और तीसरा है कि अगर पॉइंट नंबर 1 और 2 में कोई भी नहीं है फैमिली में तो जो मेजर ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं उनको फैमिली समझा जाएगा, जो कि 18 साल से ऊपर अगर भाई या बहन है तो उनको ही फैमिली समझा जाएगा और उन्हीं को बेनिफिट दिए जाएंगे। इसमें नोट 1 दिया है कि इन रूल्स के उद्देश्य के लिए जो वाइफ है उसका मतलब है लीगली वेडिड वाइफ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई है उसकी जो लीगली वेडिड वाइफ है उसे ही वाइफ माना जाएगा। दूसरा नोट है कि जो पंचायत में कोई तलाक ले लेता है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तलाक ले लेता है तो उसे डिवोर्स नहीं माना जाएगा, लीगल डिवोर्स नहीं माना जाएगा। नोट 3 है कि बेटा या बेटी जिसमें कि लीगली अडॉप्टेड बच्चे भी शामिल हैं हिंदू लॉ के हिसाब से या किसी पर्सनल लॉ के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहते हैं और उसको उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो सौतेले बच्चे हैं उनको फैमिली में काउंट नहीं किया जाएगा। आगे है B, जिसमें लिखा है कि अगर किसी उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया इन सर्विस रूल में या किसी दूसरे रूल्स में तो फैमिली किसे समझा जाएगा। जैसे हमने A में देखा कि वो जो फैमिली की डेफिनेशन दी गई है वो है कि लिव इनकैशमेंट का बेनिफिट लेने के लिए या GPF वगैरह के लिए किसे फैमिली समझा जाएगा, लेकिन अगर और कोई ऐसा बेनिफिट मिलना है जिसमें कि स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि फैमिली किसे समझा जाएगा तो उस केस में फैमिली इनको समझा जाएगा। पहला है कि कानूनी रूप से शादीशुदा पत्नी या पत्नियां या पति जैसा भी केस है और जो कि उसके साथ रहता है। दूसरा है लीगल जो बच्चे होते हैं, लीगल शादी से जो बच्चे होते हैं वो उसमें मेजर और माइनर दोनों इंक्लूड होंगे, और जो स्टेप चिल्ड्रन हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जो सौतेले बच्चे हैं। और अगर कोई लीगली अडॉप्टेड बच्चा है तो उसे भी फैमिली काउंट किया जाएगा, और जो कि जो सरकारी कर्मचारी था उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे और उसके साथ रहते थे। तीसरा है जो सरकारी कर्मचारी था उसकी बेटियां जो विधवा है या तलाकशुदा हैं जो कि उसके साथ रहती हैं और
उसके ऊपर ही पूरी तरह डिपेंडेंट थी। चौथा है पेरेंट्स, माता पिता, जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ रहते थे और पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट थे। पांचवा है जो नाबालिग भाई हैं या बहनें हैं जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ रहते थे और पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट थे, तो उन्हें भी फैमिली माना जाएगा। तो ये थी दर्शकों आज की डेफिनेशंस फैमिली और डिपेंडेंट की।